जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, महार का अर्थ क्या होता है? महार कौन सी जाति है और महारों का क्या काम होता है? तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं महार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। दोस्तों, महार शब्द का अर्थ सबसे उत्तम अंदाज में महात्मा फूले जी ने बताया है अपनी किताब गुलामगिरी में। भारत में जो रहने वाले जो बौद्ध थे उन पर पुष्यमित्र सिंह परशुराम ने जब आक्रमण किया तब बाकी के पुष्यमित्र सिंह, लेकिन बौद्ध लोगों में से कुछ लोग परशुराम के साथ 21 बार लड़े थे। 21 बार लड़ने वाले वही सूरवीर लोगों को पुष्यमित्र सिंह ने नाम दिया महार। महा मतलब बड़ा और अड़ी मतलब दुश्मन। महारी महार मतलब ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन। और महारों का मुख्य राज्य मराठा अभी का महाराष्ट्र है। इतना बड़ा इतिहास महात्मा फूले जी ने बताया है। महात्मा फूले जी को जब उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था तब फूले जी ने अपने पिता गोविंदराव से कहा था, बाबा, अगर इस देश का इतिहास बदलने की हिम्मत अगर किसी में है तो वह केवल महारों में है, क्योंकि वो एक ही समाज जागरूक है, बाकी के सभी सोए हुए हैं। इसलिए भले ही आप मुझे घर से निकाल दें, लेकिन मैं इन्हें पढ़ाऊंगा ही। और जिस तरह से महात्मा फूले जी बोले थे उसी तरह से इस देश का संविधान एक महार ने ही बदला, जिसका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और एक बार अपने एक डायलॉग में सैफ अली खान बोलते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या है आप अच्छी तरह से जानते हो, हमें बस एक चांस चाहिए सर। अगर हमें एक चांस मिल जाए तो हम में से एक देश का संविधान लिख सकता है। और आज महार ने ही देश का संविधान लिखा है। और दोस्तों, महारों की उत्पत्ति कहां से हुई? महार एक प्रमुख सामाजिक समूह है जो महाराष्ट्र राज्य और आसपास के राज्यों में रहता है। महार समूह महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अनुसूचित जाति का समूह है। हिंदू जाति में इसका स्थान दलित जाति का था। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या में 10% महार लोग हैं। सभी महार आज लगभग बौद्ध बन चुके हैं। महार महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति का कुल 80% हिस्सा है। महाराष्ट्र में बौद्ध एवं महार जनसंख्या 16% है। और हमारे बाबा साहब भी महार जाति के थे। महारों का काम असल में क्या होता था? ये परंपरागत रूप से महार गांव के बाहरी इलाके में रहते थे और गांव के लिए कई कर्तव्यों का पालन करते थे। उनके कर्तव्यों में गांव के चौकीदार, दूत, दीवार की मरम्मत करने वाले, सीमा विवाद के निर्णायक, सड़क पर साफ सफाई करने वाले और सबों को हटाने वाले शामिल थे। और वे खेती मजदूरी का काम भी करते थे और कुछ जमीनें भी अपने पास रखते थे। हालांकि वे मुख्य रूप से किसान नहीं थे। 20वीं सदी के मध्य में महार बड़ी संख्या में शहरी केंद्रों में जैसे मुंबई, नागपुर, पुणे और सोलापुर की ओर पलायन का काम शुरू कर दिया, जहां वे राजमिस्त्री, औद्योगिक मजदूरी, रेलवे कर्मचारियों का काम करते थे। महार 20वीं सदी के प्रख्यात नेता द्वारा एकत्रित किए गए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने उनसे उग्र राजनीतिक चेतना और महान शैक्षिक सुधार का आग्रह किया। 1956 में उनकी मृत्यु से पहले अंबेडकर और उनके हजारों महार अनुयायियों ने अपने हिंदू जाति को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।